हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम टॉप 2 क्लासेस में। आज का हमारा सेशन रहने वाला है राजस्थान की लोक देवता एवं लोक देवियों के बारे में। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, जो भी भाई बहन बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है, जो भी अभ्यर्थी बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी करता है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर दबाएं ताकि सभी वीडियो आपको क्लास वो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गोगा जी के बारे में, तो ध्यान से क्लास को देखना है। गोगा जी लोक देवता जिनके पिता का नाम जयवर था और माता वाचल। इनके जन्म स्थल की बात करें, यदि आपसे पूछे कि गोगा जी का जन्म स्थल कहाँ था, तो ददरेवा सुरू के अंदर, ठीक है। और यदि पूछे आपसे समाधि स्थल का, तो गोगा मेड़ी या इसे धूर मेड़ी भी कहते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है। और यदि गोगा जी का पूछे कि गोगा जी का मेला कब भरता है, तो आपको बताना है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसे गोगा नवमी भी कहते हैं। यहाँ कंप्लीट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है आपके सामने, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तेजा जी का जन्म क्या हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आप उत्तर बताते रहिए हमें। ऑप्शन ए में दिया है खड़नाल, बी में ददरेवा, सी में पीपासर और डी में गागरोन। तो सही उत्तर रहने वाला है खड़नाल। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लेने का श्रेय, जो ऊँट लाने का श्रेय कौन से देवता को दिया जाता है? यानी ऊँटों के देवता किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, देवनारायण जी, पाबू जी, या फिर गोगा जी या रामदेव जी को। तो आपका इनमें से करेक्ट आंसर रहने वाला है पाबू जी। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर रहेगा, जिसे ऊँटों के देवता कहा जाता है। और जब ऊँट बीमार होता है तो पाबू जी का नाम लिया जाता है और पाबू जी की पूजा की जाती है। इसके बारे में आपको ये जानकारी है। ऊँट, यदि आपके क्वेश्चन पूछे एग्ज़ाम के अंदर कि ऊँटों के देवता किसे कहा जाता है, तो आपका बी ऑप्शन पाबू जी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देवनारायण जी का मेला कब भरता है? देवनारायण जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, बी ऑप्शन बता रहा है भाद्रपद शुक्ल एकादशी, सी ऑप्शन है भाद्रपद कृष्णा अष्टमी और डी ऑप्शन आपका रहेगा भाद्रपद कृष्णा नवमी को। तो बताइए फटाफट आंसर इसका। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है कि देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक देवता को महमूद गजनवी से युद्ध किया? मेरे इस 4 ऑप्शन में से कौन से लोग ऐसे देवता थे जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गोगा जी, संत पीपा जी, जसनाथ जी या फिर पाबू जी। तो सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन गोगा जी। गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में झुंझुनू प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? बताइए। राजस्थान में झुंझुनू जिले के अंदर प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? गिन्नी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी या नारायणी देवी? तो सही उत्तर रह जाएगा इसका नारायणी देवी। क्या था? डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, जो रानी सती का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? अब साथियों, जब भी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पढ़ो तो इतना ध्यान से पढ़ो, अंत तक पढ़ना है, आधा अधूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आधा अधूरा कभी भी गलत हो सकता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पूरा पढ़ना है और उसके बाद सोच समझ कर इसका आंसर बताना है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कोई बच्चे ऐसे करते हैं कि निम्नलिखित कौन सा युग्म है गलत है, वो गलत तो पढ़ते ही नहीं है और सुमेलित है उसमें ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर मिस्टेक हो जाती। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ए ऑप्शन है रामदेव जी,
रामदेवरा। यहाँ पर आगे देवता का नाम है और आगे लोक देवता का नाम है और अंत में इसका स्थान दर्शाया गया है। रामदेव जी तो रामदेवरा करेक्ट आंसर है। बाबू जी तो कोलू सही स्थान है। ये मलिनाथ जी खरनाल और गोगा जी ददरेवा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है मलिनाथ जी खरनाल, जो कि इसका स्थान आगे नहीं है। इसका सी ऑप्शन सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है? हरबू जी, पाबू जी, गोगा जी या मलिनाथ जी? तो इनका करेक्ट आंसर रहने वाला है डी ऑप्शन, मलिनाथ जी का स्मृति में जो तिलवाड़ा में मेला भरता है वो मलिनाथ जी का है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, पहले यदि क्वेश्चन में ध्यान रखा है, जिस विद्यार्थियों ने पहले क्वेश्चन में ध्यान रखा वही दोबारा रिपीट हुआ है। अब आपको बताना आपकी प्रैक्टिस आपने कितना याद रखा, इसलिए क्वेश्चन वापस दोहराया गया है कि गोगामेड़ी स्थित है। गोगामेड़ी स्थित है सुरू जिले में, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर या फिर जैसलमेर? तो इनका करेक्ट आंसर रहने वाला है हनुमानगढ़। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में भरता है? ऑप्शन ए फाल्गुन, ऑप्शन बी माघ, ऑप्शन सी पौष या ऑप्शन डी आषाढ़? तो सही उत्तर रहेगा 10वें क्वेश्चन का उत्तर सही रहने वाला है बी ऑप्शन, माघ में बेणेश्वर का मेला भरता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, सुगन सीढ़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? बताइए। सुगन सीढ़ी जो एक पक्षी है, यह सुगन सीढ़ी एक पक्षी है और इस किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? आवड़ माता, स्वांग्या माता, नागणेशी माता या शीतला माता? तो इनका करेक्ट आंसर रहने वाला है ए ऑप्शन, आवड़ माता को सुगन सीढ़ी का स्वरूप माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? बताइए। क्वेश्चन फटाफट बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं, जीण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता या तनोट माता? जो थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तनोट माता जो जैसलमेर में इसका मंदिर है, थार की वैष्णो देवी तनोट माता को कहता है। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? करणी माता का, श्री महावीर जी का, कैला देवी का या बाणगंगा का? तो इनका सही उत्तर रह जाएगा 13वें क्वेश्चन का और अंतिम क्वेश्चन है, इनका सही उत्तर रहने वाला है करणी माता। ए ऑप्शन इसका सही है, जो वर्ष में 2 बार मेला आयोजित होता है। तो साथियों, आज की क्लास में हमने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिनिश किए और इसी प्रकार की क्लास नेक्स्ट आएगी। तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर, ताकि आपको सभी प्रकार की क्लासें उपलब्ध हो सके और आप ध्यान से और बहुत ध्यान से आपको क्लासें देखनी है यदि BSTC 2022 में सिलेक्शन पाना है तो। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ बने रहिए।